विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं को बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस संबंध में जल संसाधन विभाग पवई में पदस्थ एसडीओ दीपेंद्र सिंह कुशवाहा ने क्लास ली और सफलता हासिल करने महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि परीक्षा की तैयारी के लिए पिछले 5 वर्षों के अनसॉल्व पेपर्स को ठीक से अध्ययन करें। बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर बार परीक्षा में आते हैं, इनका रिवीजन करना ना भूलें। प्रत्येक विषय की मन लगाकर पढ़ाई करें। परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों को मोबाइल में समय न गवाकर पुस्तकों में मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए कहा। जो विषय कमज़ोर है उसका बार बार रिवीजन करने को भी कहा गया। शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य सिर्फ नौकरी हासिल करना नहीं है। शिक्षा से व्यक्ति योग्य और संस्कारवान बनता है। स्वयं के व्यापार स्थापित कर दूसरों को रोजगार देने के लिए शिक्षित होना महत्वपूर्ण है। दीपेंद्र सिंह ने दोनों कक्षाओं में जो छात्र सबसे अधिक अंक अर्जित करें उसे अपनी ओर से प्रोत्साहित कर हाथ घड़ी देने की बात कही। इस दौरान रफ़ीक खान, करलीना खलचो, चेतलाल प्रजापति, मनोज अग्रवाल, विजय गौतम, विजय सिंह, राखी चौरसिया, शान मोहम्मद, हिमांशु बागरी, अरुण त्रिशोलिया, प्रवीण प्रजापति सहित संस्था के लोग मौजूद रहे। घंटे में इतने क्वेश्चन लिख तो वो बेहतर प्लान करके अपना एग्जाम देगा और अच्छे से देगा तो उसके नंबर अच्छे आएंगे। बैठ जाओ, केवल आपको पढ़, बहुत आसान एग्जाम होता है, आप तैयारी तो करो एक बार, क्योंकि वो जो लड़का या लड़की बेटी उसकी तैयारी कर लेगी वो लिख के आएगी आएगी। कोई इतना टफ एग्जाम है ही नहीं है वो। तो सारे लोग जिन्होंने प्री बोर्ड दिए हैं सबके नंबर आए हुए होंगे, आपको कितने मार्क्स मिले हुए हैं। बस उस एग्जाम में जाकर आपको ज़्यादा दबाव प्रेशर फील नहीं करना है कि बोर्ड एग्जाम है, ठीक है तो एग्जाम ही ना, आराम से रिलैक्स होके कंसंट्रेट होके पढ़ना है बाकी के दिनों में, और आराम से जो चीज़ आती है उसको बेहतर तरीके से लिखना है। जो चीज़ नहीं आती है उसके बारे में आपको जो समझ में आता है, समय रह रहा है एग्जाम में अगर, तो उसको लिखना है। दूसरा ये, आज के समय में बहुत सारा समय आपका मोबाइल्स में और सोशल मीडिया में बेकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? जनरल बैठे हैं, मोबाइल लिया और 1 घंटे 1.5 घंटे उसी को देखने में समय बर्बाद हो गया। तो उस समय को जितना आप बर्बाद, सपोज 1.5 घंटे आपका बर्बाद हो गया, ठीक है, उस 1.5 घंटे में अगर आप एक पेपर उठा के पढ़ लेते तो आपको ये पता चल जाता है इसमें से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अभी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो रहे हैं उससे पहले आप बिल्कुल मोबाइल से दूर रहिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, ठीक है। और पढ़ने के साथ साथ जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई नौकरी पाने के लिए नहीं की जा रही है। आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई आप विद्या ददाति विनयम, किसने पढ़ा है? किसी ने सेंटेंस पढ़ा है? सुना है? सुना है ना। तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, लोगों से बात करने का तरीका आना चाहिए। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको लोगों से बात करना आना चाहिए। कोई आदमी बहुत अच्छा पढ़ा है लेकिन उसको लोगों से बात करने का तरीका नहीं है तो उसकी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, अपने साथ वालों से कैसे बात करनी चाहिए। पढ़ाई हमें ये एटीट्यूड होता मतलब व्यक्तित्व, एटीट्यूड। क्रिकेट कौन कौन खेलता है? खेलते हो ना, तो उसमें बोलते हैं कि विराट कोहली बहुत एग्रेसिव होके खेलता है, उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है। तो उस एटीट्यूड का क्या मतलब है? वो फील्ड पे चीज़ों को कैसे अप्रोच करता है, कोई भी चीज़ समस्या आती है तो उसको कैसे फेस करता है, दैट इज एटीट्यूड, व्यक्तित्व बोलते हैं उसको। तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप करनी है, ठीक है। और वो पहली सीढ़ी उसकी अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वो है, वो आपको पुराने 3 साल के 4 साल के जो आपके पेपर्स हैं उनको आपको कंप्लीट करते हुए जाना है। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।